दोस्तों, आज की स्टोरी बिल्कुल यूनिक होने वाली है, जिसमें हीरो तो एक ही होता है बट हीरोइन दो होती हैं। एक उसका बचपन का प्यार जो उससे जुदा हो जाती है, तो दूसरी उसकी मंगेतर जिससे वो अब बहुत प्यार करने लगा था। बट जब सालों बाद अचानक से उसका पहला प्यार उसकी लाइफ में वापस आता है, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी लाइफ पार्टनर चुनेगा? जानने के लिए चलते हैं ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मिस्टर जिन और हीरोइन लिली को देखते हैं, जिनकी आज शादी हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे, सब लोग उन्हें बेस्ट विशेस दे रहे थे। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाते हैं जो एक बड़ा सा बॉक्स भिजवाता है। वो आदमी बहुत गुस्से में था, बोलता है फाइनली आज वो दिन आ गया। दोनों किस करने वाले ही थे कि तभी बॉक्स से एक लड़की निकलती है जो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी और उन लोगों पे फ्यूनरल की चीजें फेंक रही थी। वो लिली को देखती है, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। लिली कहती है, क्या तुम्हें मेरी शादी बर्बाद करने के लिए भेजा गया है? और वो सिक्योरिटी बुलाती है। मोली चिल्लाने लगती है कि मुझे मत मारो, और तभी मिस्टर जिन उसे पहचान लेते हैं कि ये तो मेरी मोली है, और लिली को छोड़कर तुरंत उसके पास जाते हैं कि तभी वो आदमी नाइफ लेकर जिन की तरफ बढ़ता है। आज तो तेरा खेल खत्म। लिली भी उसे देख लेती है, वो दौड़ लगाती है बट तभी मोली आगे आ जाती है और चाकू उसके पेट में घुस जाता है। लिली उस आदमी को पटक देती है। जिन मोली के लिए बहुत परेशान हो रहा था, लिली बस खड़ी होकर देखे जा रही थी। मोली को हॉस्पिटल लाया जाता है। जिन डॉक्टर से कहता है एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिन सोचता है मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर कंट्री से बाहर चली गई हो। लिली देखती है कि उसे चोट लगी है, बट जिन उसे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से आज का इवेंट खराब हो गया। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों आदमी से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। आदमी बोलता है आज फिर तू उस बेवकूफ की वजह से बच गया। जबकि जिन पूछता है कि तू है कौन? वो कहता है इतनी जल्दी भूल गए? 5 साल पहले मैंने अपना सब कुछ उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दांव पे लगा दिया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट तुमने जीत लिया। मुझ पर मिलियंस का कर्जा हो गया। लोन वालों से बचने के लिए कुत्तों की तरह इधर उधर छुपता फिर रहा हूँ। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो और मुझे ही भूल गए। लिली कहती है इन सब में तुम मौली को बीच में क्यों ले आए? क्योंकि ये उससे बहुत प्यार करता था। 4 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब वो जिन की कार में बॉम्ब लगा रहा था। वही मौली जिन से मिलने आई थी और उसने उसे देख लिया। वो शोर मचाती है बट वो उसका मुंह दबा देता है। जिन कहता है तो इसका मतलब मौली मुझे खुद से छोड़कर नहीं गई थी। आदमी कहता है मैं उसे अपने होम टाउन ले गया था। वो चिल्ला रही थी बट मैंने उसके साथ रात भर मजे किए। सच में बहुत खूबसूरत और हॉट थी वो। जिन बहुत गुस्से में आ जाता है। मौली उसकी वजह से दरिंदगी का शिकार हुई थी। उसका कॉलर पकड़ लेता है। आदमी कहता है बस इतने से ही तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? अभी तो और भी बाकी है। दिखाते हैं मौली डॉल से बात कर रही थी कि एक दिन जिन उसे बचाने जरूर आएगा। वो दर्द में भी स्माइल कर रही थी, पर आदमी आकर उसका गला घोटने लगता है कि तू अभी भी उसी से प्यार करती है, बट उसके पास अब एक नई लवर है और तुझे तो कब का भूल चुका है। वो उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। गुस्से में उसे बहुत बुरी तरह मारता है। पेट पे लात पड़ने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। वो ब्लड में सनी उस गंदी सी जगह पर बड़ी तड़प रही थी। वो आदमी बताता है मैंने उसका इसी तरह मार मार कर एक नहीं कई बार बच्चा गिराया। ये सुनते ही जिनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसकी गर्दन दबोच लेता है। पुलिस वाले उसे दूर करते हैं, जबकि वो आदमी हंस रहा था कि कहाँ थे तुम जब मैं उसे बर्बाद कर रहा था? तुम्हारी एक्स लवर का सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया, बट तुमने तो एक नई गर्लफ्रेंड बना ली, तो क्या अब तुम इस नई लवर से शादी कर पाओगे? और जोर जोर से हंसने लगता है। जिन कहता है छोड़ दो मुझे, मैं इसे मार दूंगा। लिली उसे ले जाती है। हॉस्पिटल में जिन लिली को बताता है कि हम दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ थे, बट ग्रेजुएशन के दिन मुझे बताया गया कि मौली किसी और के साथ भाग गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा बट उसका कुछ पता नहीं चला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जिनके ग्रैंडफादर को मौली के दूसरे आदमी के साथ सोते हुए फोटो मिलती हैं। वो फोटो जिन को दिखाते हैं कि ये हमारे डोर पे कोई छोड़ गया। जिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उससे जाकर खुद पूछूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं पूछने को अब बाकी क्या रहा, वो बेशरम लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। असिस्टेंट को कॉल आती है कि जिनके डैड अब नहीं रहे। प्रेजेंट में जिन कहता है कि मुझे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। लिली कहती है वो वक्त ही ऐसा था, तुम्हारे डैड भी उसी टाइम एक्सपायर हो गए थे। घर, ऑफिस और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर थी, तो तुम भी बिजी हो गए इन सब में, तो प्लीज खुद को गिल्टी मत समझो। तभी डॉक्टर बताते हैं कि अब वो ठीक है, बट कई सालों से उसे बहुत टॉर्चर किया गया, इसीलिए मेंटली स्टेबल नहीं है और कई बार उसका बुरी तरह मिसकैरेज हुआ है, तो अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ग्रैंडपा जिनको अकेले में बात करने बुलाते हैं। वो लिली को छोड़कर मौली से शादी करने को कहते हैं। लिली भी उनकी बातें सुन रही थी कि पूरे 4 साल तक हम सब उस बेचारी को गलत समझ रहे थे, बट अब सच हमारे सामने है।
अगर वो नहीं होती तो तुम उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए होते। उसका एहसान चुकाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब तो उसके पेरेंट्स भी नहीं है, तो तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो लोगों में हमारी थू-थू हो जाएगी। बट जिन कहता है मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी, लेकिन मैं लिली को छोड़कर मोली से शादी नहीं कर सकता। मोली और डैड के जाने के बाद लिली ने ही मुझे संभाला था। ग्रैंडपा उसे देख लेते हैं और जानबूझकर कहते हैं कि मोली इस हालत में तुम्हारी वजह से है, और तुम अब भी उस लिली से प्यार करते हो। लिली वहाँ से चली जाती है। बाहर से वो मोली को देख रही थी। जिन आता है, वो आंसू लिए स्माइल कर रही थी। तभी मोली को होश आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे मत मारो, पागलों की तरह जिन को पुकार रही थी। वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है कि बेबी डरो मत, मैं हूँ यहाँ। बट वो उसे धक्का देती है कि तुम मेरे जिन नहीं हो, तुम तो किसी और से शादी कर रहे हो। लिली सोच रही होती है कि कैसे मोली ने जिन को बचाने के लिए इतने टॉर्चर झेले, मौत से बदतर जिंदगी जी। उसे लगने लगता है कि वो उन दोनों के बीच आकर मोली का हक छीन रही है। ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि जिन को रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। अगर उसने ये नहीं किया तो शेन फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और जिन को प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी निकाल दिया जाएगा। लिली बोलती है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो अंदर जाती है और बहुत रूडली बोलती है कि हो गया तुम लोगों का, अब मेरे साथ घर चलो। जिन कहता है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी कर देता हूँ, बट वो मोबाइल फेंक देती है कि अब तुम इस लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं मोली को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। लिली मोली को डराने लग जाती है। जिन उसे धक्का देता है और लिली को चोट लग जाती है। वो ऐसा करके जिन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाहती थी, बट जिन उसे इंजर्ड देखकर परेशान हो जाता है। वो कहती है, तुमने इस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया। वो ब्रेकअप करके चली जाती है। वो उसके पीछे जाने लगा था, पर मोली बेड से नीचे गिर जाती है तो लिली को छोड़कर उसके पास आ जाता है। उसे उठाकर बेड पे लाता है। मोली कहती है, तुमने उसे मारा, तुम बुरे आदमी हो, और उसे पिलो से मारने लगती है। जिन सॉरी बोलता है कि अब से ऐसा नहीं करूँगा। मोली को पास्ट में जब कोल्ड हो गया था तो जिन ने उसकी केयर की थी। वो जिन को गले लगाती है कि आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। वो भी उसे गले लगा लेता है। लिली उन्हें एक साथ देखकर बाहर आती है। हॉस्पिटल में सब लोग उसे बुरा बोल रहे थे। एक तो उस पर पानी तक डाल देती है कि तुम उसके पागलपन का फायदा उठाकर मिस्ट्रेस से मिसेस जिन बनना चाहती हो। अब ये वीडियो ऑनलाइन होगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। लिली कहती है, मिस्ट्रेस किसे बोल रही हो? ये मोली थी जो मेरे घर में घुसी और मेरी शादी खराब कर दी। ये सब उसकी चाल थी पागल बनने का, तो वो नाटक कर रही है। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। सोचती है कि मैं सबकी नजरों में अब बुरी पर्सन बन चुकी हूँ। जिन मोली तुम दोनों खुश रहना। वो घर पहुँचती है जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है, तुमने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? अब लोग समझेंगे कि तुम लालची और क्रूएल हो। बट वो अपनी और जिन की फोटोज भरने लगी थी। फ्रेंड कहती है, ये बोलकर तुमने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो कहती है, सिर्फ यही एक तरीका है जिन से दूर होने का। मौली ने जिन के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? फ्रेंड बोलती है, तो सिर्फ ब्रेकअप बोलकर चली आती, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसे ही मुझे जाने नहीं देता। शादी के दिन जिन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लिली के नाम कर दी थी और नील डाउन होकर शादी के लिए प्रपोज किया था। लिली शादी के लिए तो हाँ करती है, बट प्रॉपर्टी लेने से मना कर देती है। प्रेजेंट में रोते हुए बोलती है कि अगर डायरेक्टली ब्रेकअप करती तो वो मुझे कभी जाने नहीं देता, तो अब मैं उसकी नजरों में एक बुरी पर्सन बन चुकी हूँ। इधर जिन मौली के साथ था, वो अचानक से डरने लगती है तो बोलता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो फ्लावर को देखकर बच्चों की तरह हंसने लगती है। जिन सोचता है, एक ये है जो मेरी वजह से इस कंडीशन में है, और एक लिली है जिसने। ग्रैंडपा आते हैं कि तुम अभी भी उस लिली के बारे में सोच रहे हो, और उसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पावर और पैसों के लिए मिसेस जिन बनने को बोल रही थी। जिन कहता है कि पक्का एक्टिंग कर रही है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये एक्टिंग नहीं सच्चाई है, यही उसका असली चेहरा है। जिन कहता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो झूठ बोल रही है। वो याद करता है जब एक आदमी किसी लड़की को बोतल से मारने वाला था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। आदमी पूछता है, तू कौन है बे? ये मेरी वाइफ है, इसके साथ मैं कुछ भी करूं। और जिन को टूटी बोतल मारकर गिरा देता है। फिर अपनी वाइफ को मारने वाला ही था, पर तभी लिली उसे पकड़कर मुर्गा बना देती है। कहती है, अगर दोबारा तूने किसी लड़की को चोट पहुंचाई तो तुझे इतना मारूंगी कि जज से पहले डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जिन तो उसे बस देखे ही जा रहा था। सीन प्रेजेंट में आता है। वो कहता है कि लिली बहुत ब्रेव है, मुझे सब समझ आ चुका है। ये उसने जानबूझकर मुझे खुद से दूर रखने के लिए किया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लिली यही सोचते हुए आ रही थी कि इमोशंस में बहना नहीं है, शांत रहना है, और जिन को बुलाती है। इधर ग्रैंडपा असिस्टेंट से किसी को कॉल करने को कहते हैं कि मैं इन दोनों को एक नहीं होने दे सकता।
जिन कहता है उस दिन हॉस्पिटल में, बट वो उसे उसकी फोटो और सामान पकड़ा देती है। जिन कहता है मुझे तुम्हारी प्लानिंग पता है। तभी ढेर सारे रिपोर्टर्स आकर मॉली को घेर लेते हैं और उसके रेप के बारे में घटिया सवाल करने लगते हैं। जिन और लिली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं और रिपोर्टर्स को दूर करने लगते हैं। मॉली को फिर से पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं। ये रिपोर्टर ग्रैंडपा ने ही बुलाए थे। रिपोर्टर बोलती है कि अब ये वर्जिन नहीं रही तो क्या आप इसे डंप कर दोगे। मॉली को वो रात याद आने लगती है जब उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। वो बेकाबू हो जाती है और ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है कि मैं गंदी हो गई हूँ, इस पानी में कूदकर साफ हो जाऊंगी। जिन उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नालायक रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। जिन कहता है मेरे लिए तुम आज भी उतनी साफ और वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हो, प्लीज नीचे आ जाओ। तभी रिपोर्टर बोलते हैं कि क्या आप ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करके उससे शादी कर पाएंगे या आपको अब उसे घिन आती है। मॉली कहती है कि जिन मुझसे नफरत करता है। जिन कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मॉली से शादी करेंगे या नहीं। जिन कभी मॉली को देखता है तो कभी लिली को। एक ने उसे जिंदगी जीने का मकसद दिया और दूसरी ने उसके लिए ऑलमोस्ट जान तक दे दी, बट प्यार अब वो लिली से ही करता था। तभी मॉली कूदने ही वाली थी, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर उसे गोद में उठा लेता है। लिली ये सब दिल पे पत्थर रखकर देख रही थी। मॉली बहुत खुश थी कि जिन उसे शादी करेगा। लिली रोते हुए उन्हें बेस्ट विशेस देकर चली जाती है, जबकि जिन उसे जाते हुए देख रहा था। जाते वक्त लिली ग्रैंडपा और असिस्टेंट को बात करते हुए सुन लेती है कि उन्होंने ये सब प्लान किया था। असिस्टेंट कहता है कि मॉली तो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं दे सकती, तो फिर जिनको उससे शादी करने के लिए फोर्स क्यों किया। वो बताते हैं कि मॉली के पेरेंट्स की डेथ के बाद मॉली उनकी 50 बिलियन प्रॉपर्टी की मालकिन है, जो कि शादी के बाद हमारी होगी। फिर उसे शेन फैमिली से निकाल देंगे और शादी की तैयारी करने चले जाते हैं। लिली सोचती है मुझे लगा था कि ग्रैंडपा मॉली की फिक्र करते हैं। वो जिन को सच्चाई बताने जा रही थी, बट रास्ते में ग्रैंडपा खड़े थे। उन्होंने उसे देख लिया था। वो उसको बेहोश करा देते हैं ताकि वो जिन तक ना पहुंच पाए और रिपोर्टर्स के सामने जिन से शादी करने के लिए ऑफिशियली अनाउंस करवा लेते हैं। ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स ने लिली को पूल में चेयर से बांध रखा था। वो छुड़ाने की कोशिश करती है तो असिस्टेंट कहता है ग्रैंडपा मॉली की प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद जिन से तुम्हारी शादी करा देंगे। लिली कहती है मैं मॉली के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, तो फिर तुम यहीं मरो। और गार्ड्स को बोलता है कि जब तक जिन की शादी नहीं हो जाती ये यहाँ से जाने ना पाए। वो लोग डोर बंद करके चले जाते हैं। इधर मॉली बहुत खुश थी, लेकिन जिन दुखी था। तभी बटलर वेडिंग ड्रेस लेकर आता है। लिली खुद को छुड़ाने के चक्कर में चेयर के साथ नीचे गिर जाती है और टोटी टूट जाती है, जिससे पानी तेजी से पूल में बहने लगता है। मॉली ड्रेस पहनकर तैयार हो चुकी थी और दूसरी तरफ लिली पानी में डूबने वाली थी। वो जैसे तैसे पॉकेट से मोबाइल निकालती है और जिन को कॉल करती है, बट जिन स्टेज पे जा रहा था। वो कॉल देखता है तो सोचता है अब मैं पीछे नहीं हट सकता और कॉल काट देता है। लिली मौत के करीब थी और हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। फॉर्चुनेटली फ्रेंड को वीडियो कॉल लग जाती है। वो उसे डूबता हुआ देखती है और तुरंत उसे बचाने निकल पड़ती है। इधर शादी की रस्में चल रही थी, तभी फ्रेंड आ जाती है कि लिली की जान खतरे में है। जिन को लेकर जाने लगी थी, लेकिन ग्रैंडपा उसे सिक्योरिटी से पकड़वा देते हैं। जिन कहता है कि क्या हुआ लिली को, कहाँ है वो। लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर जिन शादी छोड़कर भाग रहे हैं क्या। मॉली तो फिर से पगला जाती है कि जिन मुझसे शादी करना नहीं चाहता। फ्रेंड कहती है प्लीज लिली को बचा लो, वो बुरी नहीं है, उसने तो सिर्फ नाटक किया था। जिन कहता है मुझे सब पता है, वो जाने लगा था, बट ग्रैंडपा बोलते हैं जरा मॉली की हालत भी देख लो, क्या तुम मुझे जिंदगी भर की जिल्लत देना चाहते हो। उसका दूल्हा स्टेज पर छोड़कर चला गया। वो मॉली के पास जाता है कि मुझे लिली को बचाने जाना है, वापस आकर तुमसे शादी जरूर करूंगा, और भाग के उसे बचाने जाता है। जिन लिली के फोन की लोकेशन ट्रैक करता है और दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। वो देखता है दरवाजे पर गार्ड्स खड़े हैं, उन्हें हट जाने को कहता है। अंदर आके देखता है तो लिली पूरी तरह डूब चुकी थी। वो जल्दी से उसे पानी से निकालता है, उसे उठाता है कि तुम मर नहीं सकती। उधर मॉली की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। उसे फिर से वही सीन और उस आदमी की बातें याद आने लगती हैं कि जिन अब किसी और को प्यार करता है। असिस्टेंट ग्रैंडपा से कहता है कि जिन ने मॉली को बचा लिया, अगर उसने उसे सब कुछ बता दिया तो। मॉली अपने ऊपर ग्लास गिरा लेती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। ग्रैंडपा के माइंड में आइडिया आता है। जिन लिली को सीपीआर दे रहा था, तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मॉली ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, बट जिन नहीं रुकता तो असिस्टेंट उसे जल्दी चलने को कहता है, बट जिन उसकी नहीं सुनता। फाइनली कुछ देर बाद लिली को होश आ जाता है। जिन गॉड को थैंक यू बोलता है और लिली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे मॉली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लिली इस हालत में उसे कुछ नहीं बता पाती और जिन उसे छोड़कर चला जाता है। लिली हॉस्पिटल में थी।
फ्रेंड बताती है कि ज्यादा देर पानी में डूबने की वजह से तुम्हारे लंग्स में इंजरी हो गई है। वो जिन को बताने वाली थी बट लिली उसे रोक लेती है कि उसने बोला कि वो भले ही प्यार मुझसे करता है बट वो मॉली को भी नहीं छोड़ सकता। अगर उसे ये पता चला तो वो मेरे और मॉली के बीच फंसकर रह जाएगा। मैं उसे इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, तो मुझे उसकी लाइफ से जाना होगा। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं, फ्रेंड को बाहर जाने को कहते हैं। लिली कहती है जिन से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा उसे 15 मिलियन का कार्ड देते हैं और शेन फैमिली से दूर जाने को कहते हैं। लिली कहती है तो आप पैसों से मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं ताकि मैं आपकी सच्चाई रिवील ना करूं क्योंकि जिन आपके खिलाफ हो जाएगा। इधर फ्रेंड जिन को बताती है कि लिली ठीक है। जिन भी रिलैक्स फील करता है और उसे लिली का ख्याल रखने को कहता है। वो चली जाती है। वो हरा हुआ सा बैठ जाता है, कहता है मैं तुम दोनों में से किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तभी मॉली को होश आ जाता है। वो कहता है सॉरी और बहुत जल्द मैं इससे भी शानदार वेडिंग प्लान करूंगा। वो बोलती है वेडिंग, फिर उसका और अपना फोरहेड टच करती है कि क्या तुम्हें फीवर है, किस वेडिंग की बात कर रहे हो, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, अभी मेरी शादी की एज भी तो नहीं हुई। जिन उसे पकड़कर कहता है क्या बोल रही हो। डॉक्टर बताते हैं कि मेंटली शॉक की वजह से वो 4 साल पहले किडनैप होने और उसके बाद की मेमोरी भूल चुकी है। जिन कहता है अच्छा ही हुआ कि वो दर्दनाक याददाश्त उसके माइंड में नहीं रही। डॉक्टर कहता है वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है बट ध्यान रहे कि उसे किसी तरह का कोई सदमा ना लगे वरना वो फिर से उसी तरह हो जाएगी। जिन वार्ड में आता है तो मॉली उदास बैठी थी। वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं कि 4 सालों में मेरे साथ क्या हुआ। वो कहता है कुछ खास नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। बट उसे पिछली कुछ मेमोरी याद आने लग जाती है। वो चिल्लाने लगी थी। जिन कहता है तुम्हें दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सामने लिली को इमेजिन करता है। उससे मिलने हॉस्पिटल आता है तो वहाँ लिली का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, सॉरी मैं तुम्हें बिना गुड बाय किए जा रही हूँ और मैंने ही शादी रोकने के लिए तुम्हारे गार्ड्स को पैसे देकर डूबने का नाटक किया क्योंकि मैं तुम्हें मॉली का होते हुए नहीं देख सकती थी बट मेरे कर्मों की वजह से ऑलमोस्ट मरने वाली थी, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब हमें पीछे का सीन दिखाते हैं। लिली ने पैसे लेने से मना कर दिया था और चुप रहने के लिए अपनी शर्त रखी थी कि आप मॉली की प्रॉपर्टी नहीं हथियाएंगे और उन दोनों को साथ में खुश रहने देंगे। वो कार में बैठने लगती है तभी जिन आता है। कम से कम जाने से पहले एक आखिरी बार मैं तुम्हें देख तो लूं। लेकिन ग्रैंडपा मॉली को लेकर वहाँ आ जाते हैं और जिन बहुत पास होकर भी उसके पास नहीं जा पाता। ग्रैंडपा मैरिज रजिस्टर करने को कहते हैं बट मॉली कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज भूल रही हूँ और फिर से अपना सिर पकड़ लेती है। जिन को लिली को छोड़कर उसके पास जाना पड़ता है। वो कार में बैठकर चली जाती है। 5 साल गुजर जाते हैं। अब वो और भी ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल हो गया था। वो अपनी कंपनी आता है। उसको देखकर लड़की तारीफ करती है कि बॉस कितने हैंडसम हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है सपने देखना बंद करो, अपनी गर्लफ्रेंड मॉली के सिवा ये किसी और लड़की की तरफ देखते तक नहीं और मॉली को कंपनी का डायरेक्टर बनाया है। बट फिर भी एक बात समझ नहीं आती कि अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। वो बताती है क्योंकि मिस मॉली अपनी मेमोरी वापस आने का वेट कर रही हैं। मिस्टर जिन तो बस उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मॉली जैस्मिन फ्लावर में पानी दे रही थी। जिन को देखते ही खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू वेट करने के लिए और उसे एक रेयर ट्री की वुड से बना ब्रेसलेट देती है बट वो झटके से फेंक देता है। वो पूछती है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। वो सॉरी बोलता है और उसे उठाकर टेबल पर रखता है और फिर जिन याद करता है जब उसने यही ट्री लिली को वैलेंटाइन के दिन गिफ्ट किया था। वो कहती है दुनिया के सारे लवर्स अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स और महंगे गिफ्ट देते हैं, तो मुझे ये दे रहे हो। वो कहता है क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा इस ट्री की तरह सदाबहार रहेगा, तुम्हारे प्यार की रूट्स हमेशा मेरे दिल में बढ़ती रहेंगी। फिर सोचता है मुझे लिली की यादों को भुलाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। तभी वो मॉली की डिजाइन की हुई ज्वेलरी देखता है। वो बताती है कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। मॉली उसके साथ चलने को कहती है। वो भी उसका हाथ थाम लेता है। इधर लिली को उसकी बेटी लेक्सी के साथ दिखाते हैं जिसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। वो कहती है बेबी मैं ये कंपटीशन जीत कर तुम्हारी सर्जरी कराऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेक्सी कहती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छी बच्ची की तरह आपका घर पर वेट करूंगी। लिली टीचर वॉन्ग को अपनी डिजाइन देती है। वहीं दोनों आ जाते हैं तो वो लिली को साइड कर देते हैं। जिन और मॉली को वेलकम करने लगते हैं। दूसरा टीचर बोलता है कि 2 लोगों ने सेम टाइम पर डिजाइन सबमिट किए हैं लेकिन सीट तो एक ही खाली है। टीचर वॉन्ग कहता है तो टेंशन किस बात की है, आखिरी फैसला तो लास्ट जज यानी मिस्टर जिन का ही होगा। लिली बैग किए खड़ी थी तो जिन उसे देख नहीं पाता और कहता है ऑफ कोर्स मैं अपनी फियांसी को ही चूज करूंगा।
टीचर वोंग लिली के डिजाइन वापस कर देते हैं कि तुम एलिमिनेट हो चुकी हो तो घर जाओ। लिली बालों से अपना फेस कवर कर रही थी, बट टीचर उसे धक्का देकर जाने को कहते हैं, जिससे लिली का पैर मुड़ जाता है और वो बैलेंस खोकर सीधे जिन की बाहों में गिरती है। वो कहता है तुम। मॉली पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। टीचर वैंग उसे पकड़कर निकाल देते हैं। मॉली कहती है एटलीस्ट उसकी डिजाइन तो देख लो। जिन को बहुत गुस्सा आता है बट कंट्रोल करता है। लिली उदास बैठी थी और याद करती है जब उन दोनों के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी थी। तभी वहीं एक टीचर आता है। लिली उन्हें रोकती है। वो सॉरी बोलते हैं कि सीट फुल हो चुकी है। वो कहती है कि ये कंपटीशन 4 साल में एक बार आता है और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो बताता है कि टीचर वांग आज वाइन पार्टी में होंगे, तो वहाँ जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करो। टीचर वांग ड्रिंक कर रहा था। लिली उसे कोटा देने की रिक्वेस्ट करती है। वो टर्की उसे अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में ही बिठा लेता है। कहता है कि अगर सीट चाहिए तो मुझे खुश करो, लेकिन उसी वक्त जिन आ जाता है। वो तुरंत लिली को उससे दूर करता है। टीचर वांग कहता है कि क्या आप इसे जानते हैं। लिली हाथ छुड़ाती है कि भला मेरी इतने रिच और पावरफुल पर्सन से कैसे जान पहचान हो सकती है। जिन उसे लिली से माफी मांगने को कहता है। वो माफी मांगता है और जिन की चापलूसी करने लगता है। जबरदस्ती लिली को उसके बगल में बैठने को कहता है। अब जिन से बर्दाश्त नहीं होता तो उसके हाथ में बोतल मार देता है। बाकी सबको भी भगा देता है। एक बोलता है ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट ही तो है। जिन उसके मुंह पे घूसा दे मारता है, अगर दोबारा किसी ने इसकी इंसल्ट की तो इंडस्ट्री से निकलवा दूंगा, और हाथ पकड़कर लिली को बाहर लाता है। कहता है एक कंपटीशन के लिए तुम इन्हें खुश करने के लिए यहाँ आ गई। तुम्हें तो पता है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिन कहता है तुम बुरी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। जी नहीं, मैंने वो सब पैसों के लिए ही किया था। और जाने लगती है। तभी लेक्सी आ जाती है। जिन कहता है ये तुम्हारी डॉटर है, कितने साल की है। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है। हाँ ये मेरी डॉटर है और ये मेरे हस्बैंड हैं। जिन कहता है तुमने शादी कर ली। लेक्सी कहती अंकल कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, शादी की तभी तो मैं हुई ना, और मैं 4 साल की हूँ। जिन कहता है तुम्हें शादी करके खुश रहने का पूरा हक है। फिर अचानक से उसके फ्रेंड को दबोच लेता है। आखिर तो कैसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को बार में ऐसे लोगों के बीच आने दिया। लिली उसे दूर करती है कि हीरो बनने की जरूरत नहीं है और जाने लगती है। तो जिन कहता है लिली। वो कहती है मिस्टर जिन मैं मैरिड हूँ तो मुझे मिसेस लिली बुलाइए, और चली जाती है। लेक्सी पूछती है कि वो अंकल कौन थे, तो वो कहती है कोई नहीं थे, तुम रेस्ट करो। उसे सुलाकर बाहर आती है तो फ्रेंड कहता है तुमने जिन से इतनी रूडली बात क्यों की, आखिर वो लेक्सी का डैड है। वो कहती है कि मैं चाइना सिर्फ अपनी बेटी का इलाज कराने आई हूँ और वो ऑलरेडी मॉली के साथ खुश है, तो ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। इधर जिन ड्रिंक कर रहा था, वहीं मॉली भी उसे ढूंढते हुए आती है। टीचर वांग कहते हैं कि क्या आप उस वुमन को पसंद करते हो, मैं उसे आपके लिए ले आऊंगा। मॉली सोचती है ये लोग किस औरत की बात कर रहे हैं। वांग कहता है कि मिस्टर जिन प्लीज नाराज मत हो, मैंने सुना है उस लड़की को पैसों की जरूरत है और आपको वो पसंद भी है, तो कुछ पैसों में आपका काम हो जाएगा। जिन पूछता है क्या सच में उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। वांग कहता है हाँ बिल्कुल पक्की खबर है, उसका हस्बैंड नल्ला है तो घर चलाने के लिए वही काम करती है और इसलिए वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है ताकि जीत कर मिलियंस के डॉलर बोनस में मिल जाए, और जीतने के बाद वो ग्लोबली फेमस भी हो जाएगी। जिन सोचता है वो सिर्फ पैसे और फेमस होने के लिए बाहर आई थी क्या। वो कहता है लिली को कोटा दे दो। वांग कहता है कि मैं अपने एक स्टूडेंट को हटाकर उसकी जगह दे सकता हूँ, बट आखिर मेरी भी तो कोई इंडस्ट्री में इज्जत है। तो जिन अपने सिर पे बोतल फोड़ लेता है कि क्या मुझसे ज्यादा इज्जत है तुम्हारी। वो डर जाता है और हाँ कर देता है। उसे आता देख मॉली छुप जाती है। जिन कहता है लिली को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए और चला जाता है। वांग कहता है मैं तो एक्स्ट्रा मनी मांगना चाहता था, बट उन्होंने अपना सर क्यों फोड़ लिया। वो कहता है शायद इनको चढ़ गई है। मॉली सोचती है कि जिन तो लिली से पहली बार मिला है तो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है, कहीं वो मुझे छोड़ना तो नहीं चाहता, और फिर से उसका सर चकराने लगता है। ग्रैंडपा परेशान थे कि एक तो मॉली की प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, ऊपर से वो फैमिली को वारिस भी नहीं दे सकती, इससे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। असिस्टेंट आकर बताता है कि लिली वापस आ गई है। मॉली भी ये सुन लेती है और उनसे पूछती है कि आप भी उसे जानते हैं, उस वुमन का जिन से क्या रिलेशन है। ग्रैंडपा सोचते हैं यही वक्त है इसे छुटकारा पाने का।